और एक बार फिर से आपको बता दें कि संसद के बाहर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान धक्का मुक्की की खबर भी हमने दिखाई, किस तरह से प्रताप सारंगी से लेकर घायल भी हुए हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी यानी कि दोनों इंडिया और एनडीए दोनों का इस वक्त प्रदर्शन, खासतौर पर बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर यह प्रदर्शन है। इस दौरान प्रताप सारंगी घायल भी हो गए हैं। धक्का मुक्की वहां पर हुई है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में। बताया जा रहा है कि धक्का मुक्की में प्रताप सारंगी जो बीजेपी के नेता है वो घायल भी हो गए। तो संसद के बाहर इस वक्त रार है, जबरदस्त हंगामा है। बीजेपी और कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। कल जिस तरह से जगह जगह कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आज उसी के खिलाफ सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। इसी दौरान एक मार्च भी कांग्रेस ने यानी कि इंडिया गठबंधन ने निकाला था। और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पहुंचे हैं जो कि मकड़ द्वार है वहां पर, इस दौरान धक्का मुक्की हुई है। दूसरी तस्वीर प्रताप सारंगी की भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो बीजेपी के नेता हैं। धक्का मुक्की में उन्हें चोट आई है, फिलहाल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन स्थिति इस वक्त काफी ज्यादा टेंस है। और संसद के बाहर सत्ता पक्ष विपक्ष हाथों में तख्तियां लेकर अंबेडकर पर इस वक्त फुल राजनीति हो रही है और अपनी अपनी तरीके से बात रखनी जा रही है। अब संसद के बाहर ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। धक्का मुक्की की खबर भी सामने आई है। जब बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को इस धक्का मुक्की में चोट लगी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो संसद में इस वक्त जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। अंबेडकर का अपमान ये देश नहीं सह सकता जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते। तब तक हम शांतिपूर्वक ढंग से ये आवाज उठाते रहेंगे। राजीव सर, जब पार्टी हमको मास्क लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, बाबा साहब की मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट किया है, और कल अमित शाह जी कह रहे थे कि एक जो वीडियो है वो काट छाट के वीडियो नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है। यानी कि अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, हमें रोका गया, ये हमारा अधिकार है। इस दौरान धक्का मुक्की। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। तो प्रताप सारंगी जो बीजेपी के सांसद हैं अब बता रहे हैं कि धक्का मारा वो भी राहुल गांधी ने मारा। राहुल गांधी के धक्का मारने के बाद मैं नीचे गिर गया। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे सदन के, हमें रोका गया, ये हमारा अधिकार है, हम संसद में जाएंगे, अंदर सदन में बैठेंगे। लेकिन इस दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया। अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। तो देखिए अब चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, सबकी तरफ से अपनी अपनी बातें निकलकर सामने आ रही है भीमराव अंबेडकर पर और साथ ही धक्का मुक्की करने पर। जानबूझकर इस मामले को इस तरह से अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन प्रमोद तिवारी का कहना है कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे हमारा प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। पूरा शीतकालीन सत्र इसी हंगामे के साथ गुजर गया और अब कल आखिरी दिन है, उससे पहले जबरदस्त हंगामा संसद भवन के बाहर देखने
देखने को मिल रहा है। जो गेट पर इस वक्त स्थिति है, धक्के मुक्के की स्थिति है। प्रताप सारंगी घायल भी हो गए। बताया गया कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद वो नीचे गिर गए, उनके सर पर चोट आई और राहुल गांधी का कहना है कि हमें घुसने नहीं दिया जा रहा था, तो वहां पर थोड़ी सी धक्का मुक्की हो गई। तो ये तो हाल संसद भवन के बाहर का इस वक्त दिखाई दे रहा है। They are protesting to cover their self-defense. They done lot many damages yesterday itself through Amit Shah to our Baba Saheb Ambedkar ji. Again to see स्मरणीय, लेकिन जिस तरह से माननीय गृहमंत्री जी ने हाउस के अंदर तो कहा कि अम्बेडकर 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 फैशन हो गया है, इतनी बार अगर प्रभु का नाम लेते तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता, तो ये तो निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्शनेबल बात थी और लोग उसमें एजिटेट कर रहे। लेकिन अमित शाह जी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया और ये जो वीडियो है वो बड़ा सिलेक्टिव वीडियो बनाया गया। नहीं तो वो तो लाइव चल रहा था भाई, यू नो ऑल। तो वीडियो लाइव चल रहा था। रामगोपाल यादव को आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता सांसद जो ये बता रहे थे कि देखिए वो तो लाइव चल रहा था और जिस तरह से उन्होंने अंबेडकर को लेकर बयान दिया, इंडिया गठबंधन उसी को लेकर अपनी बात रख रहा है, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष भी अब सामने आ गया। डिंपल को सुनिए। तो देखिए पूरा विपक्ष एक साथ प्रदर्शन, पूरा सत्ता पक्ष एक साथ प्रदर्शन, अंबेडकर को लेकर जबरदस्त राजनीति। आज अगर बात की जाए, ये 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का प्रोटेस्ट आप संसद भवन के बाहर, कांग्रेस का प्रदर्शन आप देख रहे हैं और प्रताप सारंगी को चोट लगी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बताया ये गया, उन्होंने खुद इस बात को कहा कि राहुल ने धक्का दिया जिससे मैं नीचे गिर गया, मुझे चोट आई है। तो इस वक्त संसद भवन बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पर धक्का मुक्की और काफी ज्यादा वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। अंबेडकर को लेकर राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जो भी बातें हैं उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, लेकिन विपक्ष